नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एनडीए का। विधानसभा के चुनाव में अब गिनती के दिन शेष बचे हैं। हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से अपनी तैयारियों को एक प्रकार से मतलब अंतिम रूप देने में व्यस्त है और सबसे बड़ी चुनौती हर दल के लिए भी और दोनों गठबंधन के लिए भी लगातार सीटों का बंटवारा बना हुआ है। सीटों का बंटवारा के साथ साथ सीटों को चिन्हित करना कि किस विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, यह भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी की सूत्रों के हवाले से, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उसके हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही है, उसमें जनता दल यूनाइटेड जिन 12 विधानसभा सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, उन विधानसभा क्षेत्रों में लोक जनशक्ति पार्टी ने क्लेम किया है। चूंकि लगभग 27 या 28 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को लड़ना है इस बार, लगभग यह सिद्धांत रूप से तय हो चुका है एनडीए में कि 27 या 28 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। तो 12 वैसी सीटें हैं जिस पर पिछली बार जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी। तो आज हम आपको उन 12 राजनीतिक विधानसभा क्षेत्रों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं, जहां पिछली बार एनडीए के तरफ से जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार था और इस बार उन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के लड़ने की संभावना पूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है। जनता दल यूनाइटेड के साथ निगोशिएशन चल रहा है। उम्मीद है कि इन 12 में से कम 10 सीटें तो निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि चाहे जनता दल यूनाइटेड हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सीटें तो यहीं से निकल कर आनी है लोक जनशक्ति पार्टी के लिए। क्योंकि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, उसके पास तो 7 ही एमएलए सीट थी, पिछली बार लड़ी थी और लगभग उम्मीद है कि 7 सीटें वो रहेगी या फिर 1-2 सीटों का अदला बदली हो सकता है। जीतन राम मांझी पिछले बार जो 7 सीट लड़े थे उसमें से 1-8 सीट छोड़े और 1-8 नई सीटें वो लड़े। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति है। तो मोटे तौर पे 12 सीटें जनता दल यूनाइटेड की, जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ने क्लेम किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसकी जानकारी देता हूं। शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े हॉट सीट से। हॉट सीट वो है सीवान जिला का, जिस पर पिछली बार जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी। इस बार भी जनता दल यूनाइटेड चाह रही है कि वो सीट वो लड़े, लेकिन बीजेपी भी चाह रही है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी लड़े। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी भी चाह रही है। पिछली बार एनडीए से जदयू लड़ी थी। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राजेश्वर चौहान वहां से लड़े थे और तीसरे नंबर पे आए थे। लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह दूसरे नंबर पर आए थे। पहले नंबर पर थे राष्ट्रीय जनता दल के हरिशंकर यादव। मित्रों, ये विधानसभा सीट है रघुनाथपुर, और रघुनाथपुर विधानसभा सीट से इस बार ये हॉट सीट बनने वाली है। क्यों मैं बता रहा हूं, इसलिए कि इसी विधानसभा क्षेत्र से इस बार आरजेडी की टिकट पर ओसामा साहब चुनाव लड़ने वाले हैं, सैयद शहाबुद्दीन के पुत्र। लगभग फाइनल है उनका चुनाव लड़ना। ठीक है, ओसामा साहब यहां से उम्मीदवार होंगे। दूसरा उम्मीदवार होंगे मनोज कुमार सिंह। वो मनोज कुमार सिंह जो सैयद शहाबुद्दीन के बचपन के मित्र हुआ करते थे, लेकिन बाद में मित्रता दुश्मनी में बदल गई। तो वही मनोज कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं कि मैं तो किसी कीमत पर चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। जनता दल यूनाइटेड ने लगभग दावा छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? कि इसलिए कि वहां पर एक और बाहुबली रईस खान भी लोक जनशक्ति पार्टी में जनवरी में शामिल हो चुके हैं। चिराग पासवान ने उनको आश्वासन दे दिया है कि रघुनाथपुर आपका, ओसामा साहब का मुकाबला रईस खान करेंगे। ये आशीर्वाद चिराग पासवान ने दे दिया और मनोज सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। और इधर के दिनों में रईस खान के ऊपर कई छापेमारियां हुई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, आर्म्स हथियार पकड़े गए हैं। तो अब इस रईस खान का क्या होगा कहना मुश्किल है। संभावना मैं बता रहा हूं, संभावना ये हो सकता है बीच का रास्ता
कि मनोज कुमार सिंह ही लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार होंगे रघुनाथपुर से, लगभग ये तय है। ठीक है, पहला विधानसभा सीट। दूसरा आते हैं कांटी। कांटी भी एक प्रकार से लगातार ये दीवार वाला कांटी की तरह जो है, नहीं चाइनीज कांटी की तरह एनडीए की दीवार में जो है एक तरह से लगातार दर्द दे रहा है। पिछली बार यहाँ से आरजेडी के इस्राइल मंसूरी चुनाव जीते थे, इन्होंने हराया था। पिछली बार यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो थे निर्दलीय अजीत कुमार से मुकाबला हुआ था इनका। 2015 में भी अजीत कुमार हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के टिकट पर लड़े थे, हार गए थे। 2015 में भी सेकंड पोजीशन, 2020 में भी सेकंड पोजीशन। इस बार अजीत कुमार के संभावना है कि लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड एनडीए से यहां पर लड़ी थी, उसके उम्मीदवार थे मोहम्मद जमाल जो तीसरे नंबर पर थे, 25,891 वोट आया था इनको। और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार विजय प्रसाद सिंह चौथे नंबर पर थे, इनको 18,093 वोट आया था। संभावना है अभी अजीत कुमार हर दल से होकर आए, पहले जनता दल यूनाइटेड में थे, फिर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा में गए जीतन राम मांझी के साथ, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर भारतीय जनता पार्टी से अब वो जनता दल यूनाइटेड में है। चर्चा ये है कि अजीत कुमार ही लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर कांटी से मुकाबला करें। ठीक है, तो ये दूसरा सीट। तीसरी सीट है वैशाली जिले में राजापाकर विधानसभा सीट, वहां के सांसद हैं चिराग पासवान स्वयं। ठीक है, तो इस राजापाकर विधानसभा सीट पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी के हिस्से में गई थी ये विधानसभा सीट। यहां से प्रतिमा कुमारी दास कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार चुनाव जीती थी, लगभग 1700-1800 वोट से चुनाव जीती थी, और इन्होंने हराया था जनता दल यूनाइटेड के महेंद्र राम को। और यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के धनंजय कुमार तीसरे नंबर पर थे। चूंकि ये लोकसभा क्षेत्र चिराग पासवान का, ये विधानसभा सीट चिराग पासवान के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चिराग पासवान का दावा मजबूत बनता है। चिराग पासवान के जाति के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, पूरे वैशाली हाजीपुर का जो इलाका है इसमें भी। ठीक है, तो इसीलिए जनता दल यूनाइटेड यहाँ से दावा छोड़ेगी, ऐसी संभावना है। वैसे नेगोशिएशन लगातार जारी है। उम्मीद है मैं जो आज 12 सूची बता रहा हूँ उसमें से 10 निश्चित लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी ही लड़ेगी, ये बात तय मानिए। इसके बाद चलिए चौथी सीट गायघाट विधानसभा सीट। पिछली बार भी ये सीट आरजेडी की जीती हुई सीट है। निरंजन राय आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे, यहां भी लगभग 7,000 वोट से इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार महेश्वर राय को हराया था। अब सवाल ये उठता है कि महेश्वर राय भी लड़ाईका हैं, हर चुनाव लड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो जदयू से टिकट मिले, चाहे आरजेडी से टिकट मिले, चाहे निर्दलीय मिले लड़े, लेकिन ये महेश्वर राय चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये तय है। तो जनता दल यूनाइटेड की टिकट इनको नहीं मिलेगी, ये बात भी तय है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि महेश्वर राय, कहीं ये भी संभव है कि महेश्वर राय आरजेडी से लड़े, ये भी संभव है, निरंजन राय का टिकट कट जाए, ये अलग विषय है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की, तो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से यहाँ पर कोमल सिंह फिर से उम्मीदवार होंगी और जनता दल यूनाइटेड नहीं लड़ेगी, लगभग इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, पिछली बार भी कोमल सिंह तीसरे नंबर पर आई थी, 36,851 वोट मिला था इनको, और कोमल सिंह का चुनाव लड़ना तय है। कोमल सिंह वही हैं जो वैशाली की सांसद बीना देवी के पुत्री हैं, और जो एक तरह से मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी दिनेश सिंह जनता दल यूनाइटेड से एमएलसी भी हैं, उनकी पुत्री है। ठीक है, तो ये रहा गायघाट सीट, छठा विधानसभा सीट एक और हॉट सीट है। मित्रों, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, चिराग पासवान की पार्टी को कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे दिए जा रहे हैं जो हॉट सीट है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, और हॉट सीट पर भी चिराग पासवान ने चुनौती के रूप में लेना स्वीकार किया है। कदवा विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं। कदवा वो विधानसभा सीट है मित्रों जहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान वर्तमान में विधायक हैं। पिछली बार ये चुनाव जीते थे, 71,000 वोट इनको मिला था, 71,267 वोट। और यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी दूसरे नंबर पर आया था, चंद्रभूषण ठाकुर इनके उम्मीदवार थे, सेकंड पोजीशन पर आए थे। ठीक है, उम्मीद है यही चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जेडीयू के उम्मीदवार सूरज प्रसाद राय
सूरज प्रसाद राय तीसरे नंबर पर आए थे। तो उम्मीद है कि इस बार शकील अहमद खान का मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभूषण ठाकुर ही वहां पर करेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। अब हम आगे बढ़ते हैं रुपौली। पिछली बार 2020 में बीमा भारती, हॉट सीट है यह भी, बीमा भारती 2020 में जदयू की टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने मंत्री नहीं बनाया तो रूठ गई। रूठ कर 2024 का लोकसभा चुनाव आरजेडी की टिकट पर लड़ी, पप्पू यादव के खिलाफ हार गई आरजेडी की टिकट पर, जमानत जब्त हो गया। फिर उस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ रुपौली में, रुपौली में विधानसभा चुनाव लड़ी, फिर हार गई। पहले नंबर पर निर्दलीय शंकर सिंह रहे, वही शंकर सिंह जो 2020 के बिहार विधानसभा का जो आम चुनाव था उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में तीसरे नंबर पर आए थे। वही शंकर सिंह इस बार चुनाव जीत गए निर्दलीय। चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ नहीं सकते थे, तब तक नीतीश कुमार आ चुके थे एनडीए में, तो इसीलिए चिराग पासवान भी एनडीए में आ गए थे। तो निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव लड़े। अब संभावना है कि इस बार शंकर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर रुपौली विधानसभा सीट का उपचुनाव लड़े, ये पूरी संभावना है। इसके बाद आते हैं त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट मित्रों वर्तमान में सुरक्षित सीट है और यहां से बीना भारती जो कि जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई सीट है, ठीक है। तो यहां से ये सीट जो है त्रिवेणीगंज सुपौल जिले में आता है और यहां से लोक जनशक्ति पार्टी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। सिकटा पूर्वी चंपारण का विधानसभा क्षेत्र है। यहां से पिछली बार सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर दिलीप वर्मा हार गए थे। महागठबंधन एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे यहां पर फिरोज अहमद, और ये तीसरे नंबर पर रहे थे। फिरोज अहमद मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। तो अब फिरोज अहमद ने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा भी दे दिया है। तो लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर दिलीप वर्मा के पुत्र के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है और लगभग तय है कि सिकटा विधानसभा सीट पर दिलीप वर्मा के पुत्र सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार का मुकाबला करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक और हॉट सीट की चर्चा मैं पहले कर दूं, वो है बहादुरपुर विधानसभा सीट दरभंगा जिला में। वहां के जो विधायक हैं वर्तमान में मदन सहनी, बिहार सरकार में मंत्री हैं। इस बार उनके भी सीट बदलने की चर्चा चल रही है, चूंकि संभावना है कि गौरा बौराम विधानसभा सीट दरभंगा जिला में है, जहां से 2015 में मदन सहनी विधायक चुने गए थे। वहीं से इस बार मुकेश सहनी, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की पत्नी या मुकेश सहनी का भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। तो चूंकि वो हॉट सीट है बनेगी, मुकेश सहनी का गृह क्षेत्र है, तो इसीलिए मुकेश सहनी को उनके गृह क्षेत्र में घेरने के लिए एनडीए ने तय किया है कि मदन सहनी मुकेश सहनी के परिजनों का मुकाबला करेंगे। तो इसीलिए वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर पिछली बार लड़े थे देवेंद्र झा, जो कि तीसरे नंबर पर रहे थे। लगभग 18,000 वोट मिला था इनको। तो और सबसे उससे बड़ी बात है कि देवेंद्र झा लोक जनशक्ति पार्टी से ज़्यादा स्वर्गीय रामविलास पासवान के काफ़ी नज़दीकी रहे हैं। दलित सेना के जमाने से लगभग 40 वर्षों से रामविलास पासवान के साथ रहे हैं। तो उसका एक इनाम जो है के स्वरूप चिराग पासवान इनके लिए लगे हुए हैं कि नहीं, बहादुरपुर किसी कीमत पर चाहिए और देवेंद्र झा चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक है बहादुरपुर। उसके बाद है जहानाबाद। पिछली बार जदयू दूसरे नंबर पर थी, लोक जनशक्ति पार्टी तीसरे नंबर पर थी। यहाँ से जदयू के उम्मीदवार थे कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, जो कि पूर्व में बिहार में शिक्षा मंत्री भी रहे थे, और राजद की टिकट पर सुदय यादव वहाँ से चुनाव जीते थे। सुदय यादव के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। आपको याद होगा बिहार अधिकार यात्रा पर जब तेजस्वी यादव जहानाबाद से गुजर रहे थे, वहां पर सुदय यादव के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई थी। आंतरिक असंतोष काफी है वहां। तो इसीलिए वहां से इंदु कश्यप लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं, ये संभावना है, और जहानाबाद सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जा सकती है। अब एक और हॉट
महाहॉट हम सबसे लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। उससे पहले एक और सीट है अतरी विधानसभा सीट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अतरी विधानसभा सीट पर भी लगभग लोक जनशक्ति पार्टी ने तय कर लिया है और राष्ट्रीय सचिव हैं अरविंद सिंह। वहां भी लोग, जदयू का सीट था पिछली बार, जदयू के टिकट पर मनोरमा देवी लड़ी थी वहां चुनाव, और वहां से अभी आरजेडी के जो अनिल यादव अभी एमएलए हैं वहां, और मनोरमा देवी चूंकि अब बेलागंज से विधायिका हैं, वैसे मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन संभावना है कि अतरी विधानसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के अरविंद सिंह वो चुनाव लड़ेंगे, जो पिछली बार भी तीसरे नंबर पर थे। अब इस दर्जन की सूची में लास्ट हॉट सीट है, महा हॉट कहिए, महुआ विधानसभा सीट। महुआ विधानसभा सीट से वर्तमान में मुकेश रोशन आरजेडी के एमएलए हैं। पता है महुआ में ताल ठोक रहे हैं तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के बड़े भाई, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का मुकाबला करेंगे। जदयू के बदले लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर लोक जनशक्ति पार्टी के बहुत एक बड़े स्तंभ संजय सिंह, पिछली बार यहां से जदयू के उम्मीदवार थी आसमा परवीन, तो जदयू के बदले इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार होंगे संजय सिंह। संजय सिंह मुकाबला करेंगे तेज प्रताप यादव का, और आरजेडी किसे उम्मीदवार बनाती है देखना है, या फिर आरजेडी लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र को वॉकओवर देगी, तो फिर तेज प्रताप यादव वर्सेस संजय सिंह का मुकाबला होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली सूचना अगले वीडियो के साथ आपके सामने आप मुखातिब होऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।